मैंने उनसे पूछा, मैं नेपाल गया था। हाँ जी। मैंने पूछा, पंडित जी धर्म होता क्या, पहले तो बताओ भाई। निरपेक्ष की बात बाद में करना। सही बात। हमारे जो ज्ञानी लोग हैं, जो भी हमारे समाज को जो गाइड करने वाले हैं, उन्होंने इस बारे में भी व्याख्या नहीं की। धर्म क्या है? धर्म है मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम। किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी स्थान के लिए नहीं, पूरी मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए जो नियम है, वो जो संविधान है, वो धर्म है। जैसे कि देश के संविधान जो होता है वो देश और देशवासियों के कल्याण के लिए होता है। तो मानवता का कल्याण तो सभी चाहते हैं, चाहे मंदिर जाके करते, बस्ती जाके। मुख्य बात है हमें धार्मिक होना हर व्यक्ति। तो पूजा पद्धति को लोगों ने धर्म से जोड़ दिया, और पूजा पद्धति जो है, पूजा जो कराते हैं, मैं कहा करता हूँ, ये एक व्यापारिक ढंग है। व्यापार, व्यक्ति कोई सेवा बेचता है, कोई सामान बेचता है। तो यदि कोई आदमी किसी अगर पूजा पाठ करवा रहा है, उसके पैसे लेता है, तो अपना वो सर्विस बेच रहा है अपनी। कोई ज्योतिष करके बेच रहा है कोई आदमी, कैसे उसको हम धर्म का काम कहते हैं? कहते हैं किसी के घर में बच्चा नहीं हुआ या किसी घर में पैसा नहीं है, कोई बीमारी ठीक करनी है, तो फलां अनुष्ठान करा लीजिए। एक चला गया डॉक्टर के पास, एक चला गया अनुष्ठान करवाने के लिए। दोनों में क्या फर्क है? ये धर्म की बात नहीं। धर्म की बात तो मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम, वो क्या है? जैसे कि हमारे को सीखने को हमेशा तैयार होना चाहिए। ये सबके लिए सीखने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। क्षमा करने की बात आती है, कहते हैं क्षमा बहुत बड़ा धर्म का लक्षण है। अधूरा बात है। पश्चाताप करने वाले को क्षमा कर देना चाहिए। ये देखिए, राक्षस ने मार दिया मेरे को, पर मैंने क्षमा कर दिया। ये तो कायरता है, ये धर्म का लक्षण है। साहसी होना, हिम्मती होना, ये धर्म का लक्षण है। धर्म के अंदर कहीं नर नारी के लिए फर्क नहीं है, अमेरिका और भारत के लिए फर्क नहीं है, हिंदू मुसलमान के लिए फर्क नहीं है, सिर्फ पूरी मानवता के लिए। तो हम पूजा कर पाए ना कर पाए, धर्म पर चलना चाहिए और धर्म पर लोगों को चलना चाहिए। पिता और दैत्य दोनों एक पुरुष की एक पिता की संतान है। माँ के विचारों से फर्क होने के कारण वो दैत्य बन गए, वो देवता बन गए। ये महत्व है नारी का माता का। नारी समाज को बना सकती है, समाज को बिगाड़ सकती है, देवता बना सकती है, दैत्य बना सकती है, और नारी कमजोर नहीं। कभी अपने आप को कमजोर मानने की भूल मत करना। ये बेटा हम भूल जाते हैं, कमजोर कैसे मान लेते हैं। आजकल बड़ा फैशन चल पड़ा कि अब नारी और पुरुष समान है। समान तो है ही नहीं भाई। नारी का स्थान बहुत ऊंचा है, समान नहीं है कहीं भी। हम कहते हैं नारी की सुरक्षा करनी है, इस कारण कि कमजोर है, इस कारण कीमती है। हम स्वर्ण की रक्षा करते हैं, लोहे की नहीं करते। दुकानों के बाद लोहे के पड़े होते हैं, मकान बन रहा तो लोहे का सामान पड़ा होता है, ईंटें पड़ी होती हैं, लेकिन स्वर्ण इसलिए नहीं कि स्वर्ण कमजोर है। राजा बहुत बहादुर होते हैं, लेकिन पूरी सेना किसकी रक्षा करती है? राजा। क्या वो कमजोर है? कीमती है, महत्वपूर्ण है वो। तो नारी भी समाज के निर्माण के लिए, घर के निर्माण के लिए, व्यक्ति के निर्माण के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए उसकी रक्षा आवश्यक है, इसलिए नहीं कि कमजोर है। तो हमारी बेटियां मान लेती हैं अपने आप को, बहने कि हम कमजोर कहते हैं हमारे को। ये बराबरी की बात नहीं है। ऊंचे को नीचा मत करो, अपने आप को ऊंचे। अरे भाई, तुम उसको अर्धांगिनी कहते हो, अपना सम्मान कर रहे हो। जो व्यक्ति अपना सम्मान करता है वही पत्नी का सम्मान कर सकता है। कमजोर व्यक्ति या जिसको सभ्य व्यक्ति ना हो, असभ्य व्यक्ति पत्नी का सम्मान नहीं कर सकता, नारी का सम्मान नहीं कर सकता। जो खुद सभ्य हो, खुद जिसमें आत्मबल हो, वही सम्मान करेगा, क्योंकि उसके सम्मान के अंदर उसका अपना सम्मान छुपा हुआ है, अपना सम्मान छुपा हुआ है। तो बहुत सेवा करें आप लोग, बहुत अच्छी बात है, लगे रहिए इस काम के लिए। और समाज को जागृत करने को आप लोग ही ज़्यादा काम कर पाओगे। अपने उस समाज को जागृत करना है जो सोया हुआ नहीं है, लेकिन जानबूझकर आंखें बंद किए पड़ा हुआ है, उसको जगाना बहुत मुश्किल होता है। यदि सोए लोग को जगा दें हम लोग, तो आसानी से पानी डाल दो जमा देगा।
वो तो पहले जगह पड़ा है, लेकिन आंख बंद करके बैठा हुआ कौन जगाएगा उसको? ये मुश्किल काम करना है, और ये आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं। आप लोग एक कहानी पढ़ना आप कभी, फूल वासन यादव की, शायद सुनी हो, पढ़ी हो आप लोगों ने। वो बहुत कमज़ोर घर में पैदा हुआ, बहुत गरीब के अंदर, इतने गरीब घर में कि उसके बाप को पास पढ़ाने के लिए स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं थे, किताबों के लिए पैसे नहीं थे। 13 साल की उम्र में शादी होगी, 12 साल की उम्र में उसकी बच्चे हो गए, मजदूर थे दोनों पति पत्नी। तो उसके मन में आई कि मैं सुसाइड करूँ, तो बच्चों को लेकर सुसाइड करने चल पड़ी। तो उसकी बेटी ने कहा उसको, 7-8 साल की थी, कि माँ मैं जीना चाहती हूँ, वापिस आना। फिर उसने महिलाओं का संगठन बनाया। आज उसके संगठन में 2 लाख ऊपर महिलाएं हैं। वो क्या कहती हैं कि हम मधुमक्खी की तरह टूट पड़ती है, शेर की तरह नहीं। उसे बच्चे दिखाओ। तो आप सब लोग मधुमक्खी से कमजोर नहीं हो। तो हम सब ने एक संगठन बनाया अपना, और पूरे गांव के अंदर कोई व्यक्ति भी शराब पीकर नहीं आ सकता। शराब बेचने तो बात नहीं। रात को लेडीज पहरा देती है डंडे लेकर, और यदि कोई शराब बेचने आ जाए तो उसको पीट दिया। तो अपने आप को जानना पहचानना बहुत आवश्यक है, तभी कुछ कर पाएंगे। हाँ जी बहन जी, आप क्या करें? बहू बच्चों के साथ में ही खुश हैं, वही टाइम निकाल। क्या नाम बहन जी आपका? लीलावत। पंडित जी, ये आप चढ़ के ऊपर आई हैं, बड़ा आपका हमारे को आशीर्वाद मिलेगा, आपका बड़ा हौसला मिलता है कि केवल एक सामाजिक काम के लिए, वरना कौन कष्ट करता है आजकल, ऊपर कौन जाएगा? हाँ बहन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब लगती है इतनी बड़ी कि पोता पोती आपके हाँ जी, बचेगी। इसकी दोनों किडनी खराब होगी, हफ्ते में 4-5 बार डायलिसिस हुआ करता है इसका। अभी अपनी हिम्मत से 2 बार पे ले आई उसको और यहाँ से आपने जो नई से सीखा, जो ट्रीटमेंट दिया, नहीं दिखाते हैं की बात नहीं करेंगे। नहीं सर, बहुत साथ देते हैं सबका, मैंने देखा है। मैं दिवाली संघ में सिर्फ सर की वजह से हूँ, बस मुझे इतना। ये तो और ये हमसे ज़्यादा स्वस्थ होंगी अभी, ये मेरा वादा है। ट्रीटमेंट भी चालू किया है, दूसरा आयुर्वेद का ट्रीटमेंट भी चालू किया अंकल ने दवाई मेरे को सर बुलाया था, तो मैं एक बार गई हूँ, नाड़ी भी शिविर थे, मैं एक बार खा के देख लेती हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है ना, अपने मन की हिम्मत की बात है। बस आपने बात, लोग मन की हिम्मत को मानते हैं। जैसे कल कहते हैं कि मेरे सिर में दर्द है, लेकिन सिर में दर्द की बीमारी नहीं है भाई, अपने मन को ठीक करो। कमाल है, जैसे तो एक व्यक्ति को प्रॉब्लम है सर में दर्द की। सिर्फ मन की दिक्कत है। मेरे को भी मेरे हस्बैंड की यही बोलते हैं कि तेरे मन में वहम है, इसको ठीक करो। मैं आपको भी बताता हूँ कि एक व्यक्ति को कैंसर हो गया, डॉक्टर ने कहा भी इसकी उम्र 3 महीने से ऊपर नहीं है। तो उनके माँ बाप ने क्या किया कि क्या करें, इलाज तो है नहीं, तो क्या हम 3 महीने इसको बढ़िया जिंदगी देंगे। मतलब जिंदगी लंबी नहीं कर सकते, इसकी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने किसी होटल पे ले गए उसको, जहाँ बहुत अच्छे नज़ारे थे, बाहर ले गए, और वहाँ केवल हंसने खेलने की पिक्चर है। जैसे कभी गोष्ठी होती हैं, हास्य कभी आते हैं, चुटकुले शो, वो बच्चा दिन में 8 घंटे 10 घंटे हंस रहा है। देख के कई साथी कोई मन के मानी थी, उसको मन में बीमारी की बात तो आने ही नहीं दी, और उसको उन्होंने पूरी तरह से हंसने में लगा दिया। तो दवाइयाँ कम होती गई। और कैंसर के अलावा एक बंदे की और एग्जाम्पल है, जो कि हर आधे घंटे में अपना दर्द का इंजेक्शन लिया करता। जब उसको हंसने की जो कहानियाँ, कविताएँ, चुटकुलों के देखने लगाया गया, तो उसके इंजेक्शन बंद हो गए 1 महीने के बाद। आप कर सकते हो, आप ऐसा करना, सिर दुखता हो ना आपका, इसे हंसे कभी तो बेलून को लगा लेना और देखना फिर कितना सिर कहाँ गया। सब यहाँ पर खेलना बस। ये पूरे मन की बातें हैं। मेरे यहाँ मेरे सारी तकलीफ अपनी मन से ठीक है। पहले मेरे को थोड़ी दूर चलने के बाद अपना पैर में दर्द हो जाया करता, बस में यहाँ से अगर मैं पीरा मतलब की जाता अपना यहाँ तक, अपना जो ये आपका बादीपुर है, वोमिटिंग आ जाया करती। कितनी तकलीफें थी, सिर में दर्द बहुत हुआ करता।
कोई तकलीफ ऐसी नहीं जो हमने बिना दवाई के मन से आप भी कर सकते हैं। केवल ये मन को मानना है कि बुल्ला जी ने कहा है कि बुल्ला मंदा की समझाना इधर पटके उधर रहो, तो इतनी सी बात है। बीमारी बस मानो। सही नहीं है, क्योंकि गीता में मैंने थोड़ी सी पढ़ रखी, ज़्यादा नहीं पढ़ रखी, उतना ज्ञान में नहीं है। इसमें लिखा है कि अगर आप कोई जिम्मेदारी ले तो उसको पूरा करके। भावना समाज की सेवा की सेवा वही मैं पढ़ने से बात कर रहा था अभी मैं कि मेरी बिटिया डॉक्टर बनी जब, तो मैंने से कहा बेटा डॉक्टर बनना है तो प्रोफेशनल भावना से बनना हो तो डॉक्टर बनना, सही बात। अगर मिशनरी भावना है तो डॉक्टर बनना। यस मैं आपके नॉलेज की बता दूं कि मेरी बिटिया ने MD गायनी करने के बाद इंग्लैंड से सुपर स्पेशलिटी की थी फीटल मेडिसिन के अंदर, कि बच्चा जब गर्भ में होता है तब उसकी देखभाल करना या इलाज करना। मान लो बच्चा कमज़ोर है तो गर्भ में खून दे देना उसको, 3 बच्चे हैं तो उनको एक को मारो डिस्प्ले करके 2 को बचा लेना, वो सारे काम वो करती है। इंडिया में 5 डॉक्टर्स के लेवल के हैं। अभी इजराइल में और आगे पढ़ने गई हुई है वो, तो उसके बाद वो इंडिया में अकेली डॉक्टर होगी अपनी फील्ड की कि गर्भ में किसी बच्चे को कोई भी जाँच करनी है 2.5 महीने गर्भ के ऊपर बच्चे का दिमाग भी देख लेती है वो कि दिमाग कमज़ोर है कैसा है। तो उसकी सफलता की कामना बात करता है ना। तो वो भारत से आके भी किस तरह से काम करेगी? हाँ, लोगों को मालूम ही नहीं है। जब उसको मालूम करता है कोई बच्चा बात करता है हाँ जी। तो इतनी खुश होते हैं लेडी, वो कहते हैं मुझे तो सब कुछ मिल गया तो मुझे टेंशन नहीं है, तो बिल्कुल टेंशन दूर कर देती है फ़ोन पे बात करके। सोनीपत में उसका अपना हॉस्पिटल, सनीला मेरे डॉक्टर हैं MD मेडिसिन। तो मैंने पहले ही कहा बेटा मिशन भी भावना है, समाज की सेवा की भावना है, यदि ऐसी सेवा हो गई तो बहुत मिठास से करके नहीं, वो बोला कि किस तरह से सेवा करेंगी, समाज की कैसे देंगी, कि जैसे एक होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगी। बेटा गरीब या आदमी की किस तो फ्री तरह- कर देती है। फ्री ऑफ कॉस्ट। गरीब आदमी के लिए तो उन्होंने और कोई मिडिल क्लास है जैसे मतलब कि जो कर भी पैसे सकता है लेना, ना भी कर सकता कभी भी पैसे के लिए किसी को मना नहीं किया उन्होंने, है। लेकिन वो अपना बड़ा काम तो चलाना ही है। नहीं, वो संबल चाहिए वो आपको पैदा करना। कभी अपने आप को कमजोर मत समझना, क्योंकि आपके मुकाबले किसी का भी मुकाबला नहीं है। उसके लिए डॉक्टर साहब हमारे मेरी पूरी मदद करते हैं और आपका आशीर्वाद, आपके विचारों से मेरे को शक्ति मिली है, शांति मिली है और मजबूती से मैं काम कर रहा हूँ। बढ़िया, आपका आशीर्वाद। बेटा अपना नाम मेरा नाम नहीं बैठो मेरा नाम अफकुश गुप्ता है और मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। 8 क्लास में पढ़ते हैं। जी यहाँ मीटिंग में कई बार आ चुके हैं आप, क्या आपको अच्छा लगा, आपको क्या सीखा? मेरे को यहाँ पे ये जो काम चल रहा है श्री देवालय संघ का, मुझे बहुत बढ़िया लगा। राक्षसी बुद्धि को मिटाना है, शक्तिशाली बनाना। आप क्या कर रहे हो इसके लिए? मैं इसे और बढ़ा रहा हूँ, अपने दोस्तों को भी बताता हूँ स्कूल में। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसमें एक बात मैंने लिखी है, संस्कृति रक्षक बनना आपने। जी तो ये जानने की कोशिश, संस्कार संस्कृति क्या होते हैं आपके लेवल पे जो जान जाओगे बेटा आप, ये सही उम्र आपकी जानने की, संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है, इसके बारे में पढ़ा करो, चर्चा किया करो। तो जीवन में पूरी के अंदर जो व्यक्ति संस्कारित है वो कभी फेल नहीं होता, लाइफ आगे बढ़ता रहता है। अब एक पार्क में बात चल रही थी तो किसी व्यक्ति ने, किसी महिला ने कहा, मेरी बहन ने, ताकि पढ़ी लिखी है वो, कि कई बार वृक्ष को लोग काट देते हैं, लेकिन 6 महीने बाद वृक्ष दोबारा हरा भरा हो जाता है। तो कई बार हम व्यक्ति लोग भी डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो हम भी दोबारा हरे भरे हो सकते हैं। ये बात उन्होंने कही। मैंने कहा इसमें एक बात और याद रखनी चाहिए, वृक्ष हरा भरा कौन सा होता है? जो जमीन से जुड़ा रहता है। जुड़ा रहता है, जो जमीन से टूट गया वो कभी हरा भरा नहीं होगा, बहुत सूझ जाएगी। जमीन से जुड़ा रहता है। तो अपनी जो जड़ है वो क्या है? इंसान की जड़ संस्कार, संस्कार है सबसे संस्कार, मित्र और परिवार, सही। ये इंसान की जड़ है। अगर इन जड़ से जुड़ा रहेगा, संस्कार को नहीं छोड़ेगा, मित्र और परिवार को नहीं छोड़ेगा, तो कितनी परेशानी दिक्कत क्यों ना आ जाए वो आगे बढ़ जाएगा। इतिहास में कितने उदाहरण ऐसे जब व्यक्ति बहुत नीचे से बहुत ऊपर चले गए अपने जीवन के अंदर, लेकिन संस्कार नहीं छोड़ेगा। मैं नंदकिशोर गुप्ता, और मैंने अभी 11 मंदिरों का संकल्प लिया है कि 11 मंदिरों में देवालय संघ का जो प्रचार प्रसार दोनों मिलकर के करेंगे, जिसमें हम 5 मंदिरों में सब जा चुके हैं और प्रयास जारी है अभी पूरा, और बहुत अच्छा लगा। पूरे तन से मन से जैसे भी हैं लगे रहेंगे, छोड़ेंगे। बहुत ठीक है।
तो तमिल मंत्र है, घर तो आ जाएगा अपने आप। हाँ जी। मेरा नाम महेश शर्मा, मैं दिल्ली जल बोर्ड से इंजीनियर रहा हूँ। विश्व हिंदू परिषद में पहले से काम कर रहा हूँ और अब मैं देवालय संघ में जुड़ा हूँ। तो गुप्ता जी के जो आशीष मिले हमें, प्रवचन जो मिले हैं, इनकी जो सीख मिली है, इससे हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। भाई बहुत दूर से आते हैं और बहुत सेवा करने का काम करते हैं। उस अंकल का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, फिर भी आए नहीं, बड़ी बात है ये। देखिए, जो आदमी मन से मजबूत होगा ना, ये शरीर कुछ नहीं करता। इसकी एग्जाम्पल, एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल आती है, वो हाफिज का क्या नाम, उसका क्या नाम, ये साइंटिस्ट था ना कि जिसको भी नोबेल प्राइज मिला था, स्टीफन हॉकिंग, जो पैरालाइज थे, पूरी तरह से पैरालाइज था वो, लेकिन अपना वो माइंड पे नोबेल प्राइज जीता उसने। हाँ जी, नोबेल प्राइज। और अभी एक बार मैं पढ़ रहा था, एक लेडी जो है, अच्छा, बचपन से वो, उसके पैर चलने बंद हो गए, गिर पड़े, वो बच्चे को पैर से बिल्कुल पैर उसके बेकार हो गए। तो उससे में चलाई करती, उसकी माँ उसकी सेवा किया करती। तो बच्चे के मन में इच्छा पैदा हुई कि मैंने चलना है। तो एक दिन माँ कहीं गई हुई थी, वो अपना लॉन के अंदर खुद कुछ लेकर पड़ी नीचे और घिसट घिस के दीवार के पास पहुँच के दीवार पर खड़ी हो गई, चलना शुरू किया। कहाँ तक चली वो? उसने ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता, ओलंपिक के अंदर। तो अपने आप को बीमार नहीं समझोगे तो बीमार नहीं हो, बीमार समझ लिया तो बीमार हो। ठीक है, तो सिर दर्द कोई बीमारी नहीं आपको मान करके। हाँ, मुझे एहसास हो रहा है। ठीक है ना, पंडित आपका आशीर्वाद। जय श्री राम। मेरा नाम श्याम सुंदरदास ब्रजवासी, प्राचीन शिव हनुमान मंदिर लोनी गाजियाबाद के अंदर में मंदिर का सेवादार और देखभाल कर रहा हूँ। और अभी 1.5-2 महीने से देवालय संघ से मैं जुड़ा हूँ और पूर्ण रूप से भीतर से, हृदय से देवालय संघ के लिए काम कर रहा हूँ। और देवालय संघ के द्वारा मुझे नायक की उपाधि है वो मिली हुई है, जो ये एक जिम्मेदारी होती है। जब ये चीज़, किसी चीज़ को जिम्मेदारी दे दी जाती है तो उस पर ज़्यादा बल देना चाहिए, जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है, ताकि समाज में वो सोते जागते उठते बैठते केवल उसके जहन के अंदर में, हृदय के अंदर में वो विचार चलते रहना चाहिए कि इसको कैसे किया जाएगा। क्योंकि जब तक विचारधारा के अंदर में हम लगातार नहीं सोचेंगे तो किस किस तरीके से हो सकता है, बच्चों में कैसे होगा, बुजुर्गों में कैसे होगा। तो इसी के अंदर में मेरी कोशिश जारी है। बाकी जो नई नई बातें, विचारें जो बढ़ाने के लिए आते हैं हम यहाँ पर, तो नाम भी पता नहीं होते, लेकिन नहीं पता लगी कि कान को देखकर ही आदमी का एक्सरे कर देते हैं। सिर्फ कान को ये नस दबा के कि कोई बीमारी शरीर में क्या है क्या नहीं है, वहाँ से कर देते हैं। बहुत इनके पास नॉलेज है और अपने समाज में बांट रहे नॉलेज से पढ़ा भी रहे। पांडे जी तो बहुत दूर से आए, बंगाल से आए हैं। मैं उमेश कुमार पांडे, मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से आया हूँ। सर का नाम सुनता रहा और हमेशा जिज्ञासा होती रही। दीपक जी से जब भी बात होती थी देवालय संघ के बारे में, सर के बारे में, और आज मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ सर से, बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं अपनी एक कंपनी रन करता हूँ। पिछले मैं 35 साल से बिजनेस क्षेत्र में ही हूँ। मेरी फैमिली में सब लोग आर्मी बैकग्राउंड से हैं। मैं पहला नालायक हूँ जो बिजनेस कर रहा हूँ, मतलब फैमिली के हिसाब से। अब नहीं रहा। तो 35 साल में जी 35 साल में बहुत सारे बिजनेस किए, लेकिन किसी भी बिजनेस में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि मैं कुछ कर तो और रहा था और चाह कुछ और रहा था। लेकिन ऊपर वाले ने ऐसी कृपा की कि पिछले 12 साल पहले एक कंपनी ऐसी बनी जिसमें आज 5 लाख लोग काम कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, और 2 से 5 लाख रुपया महीना हजारों लोग कमा रहे हैं अपनी मेहनत करके। हेल्थ और वेल्थ मिशन लेके काम कर रहा हूँ। टारगेट है मेरा कि मरने से पहले 10 करोड़ लोगों की लाइफ को बेहतर करके मरूं। और जो जीएसटी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से सरकार हमारी, जो सरकार के खजाने में पैसा जा रहा है, वो भी बड़ा अच्छा लगता है कि सरकार
को पैसा हम लोग कमा के दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और हर घर में बिना पैसा लगाए 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं, घर बैठे फ़ोन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से जितना पैसा कमाना चाहे उतना पैसा कमा सकता है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, जीरो इन्वेस्टमेंट, कोई टारगेट नहीं, कोई एरिया का लिमिट नहीं, हेल्थ और वेल्थ सबको चाहिए, हर घर को चाहिए। और समाज की इससे बड़ी सेवा कोई नहीं हो सकती है कि अगर हर घर में पैसा, यानी उसको पैसा कमाना सिखाएं हम लोग और हेल्थ अच्छा हो। तो ये हेल्थ और वेल्थ वाला मिशन लेके पिछले 12 साल से नॉर्थ ईस्ट, गुवाहाटी, शिलोंग, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, भूटान, नेपाल, सिक्किम, अभी बिहार, यूपी, दिल्ली, बॉम्बे, पूना, बेंगलोर, धीरे धीरे टारगेट तो पूरा इंडिया ही है। 5 साल में कि पूरे इंडिया तक फैलूँ मैं, लोगों से मिलना, लोगों से दोस्ती करना, घूमना, ये मेरे शौक में था और किस्मत से मुझे ऐसे ही कुछ काम ऊपर वाले ने दे दिया। जी वो पाठक जी भी आए थे सर से मिलने के लिए। तो जो मिशन लेके चल रहे हैं, जो जानकारी, जो अपने संस्कारों के लिए हम भूल गए हैं। पैसा कमाने में आज स्थिति ये, हर माँ बाप की स्थिति होगी शायद, कि हम लोग पैसा कमाने में संस्कार, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, परिवार कहाँ जा रहा है, अब कुछ बीवी कहाँ है, पति कहाँ है, परिवार कहाँ जा रहा है, पता ही नहीं हमें। बहुत लोगों की स्थिति है कि बच्चा कौन सी क्लास में, ये तक नहीं मालूम होता है। बहुत सारी फैमिली की स्थिति, बच्चे कौन सी क्लास में है, वो कौन से विषय में अच्छा है, कौन सा विषय उसका कमजोर है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो ये सब चीजें जो एक्टिविटी है अपने आप में बहुत जरूरी है समाज के लिए, क्योंकि हम पैसा कितना भी कमा लें, करोड़ों अरबों कमा लें, अगर परिवार ही नहीं रहेगा तो सब जीरो है। तो ये सर का जो है मिशन की परिवार को और संस्कार को और यूनिटी को एक जो ताकत आएगी, जो क्योंकि ये अंगुलियां सारी अगर अलग अलग है तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर ये एक हो जाए तो बहुत बड़ी ताकत है। तो ये जो सर का मिशन है अपने आप में, और मैं चाहूँगा कि बंगाल ही नहीं, मैं पूरा इंडिया में जो भी योगदान होगा मैं सर के साथ मरते दम तक खड़ा रहूँगा। और अपने को बहुत मतलब आज भाग्यशाली फील कर रहा हूँ। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा आपने। This is my pleasure। हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने हमको जैसे सोच रहे हैं कि मैं तो काफी टाइम सोची थी कुछ ऐसा मिलेगा समाज के लिए भी कुछ करने का मौका, हम कैसे जुड़े अब क्योंकि करते तो हम घर में भी हैं, कभी जानवरों के लिए सोच रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, जितना होता है करते हैं, लेकिन एक होता है ना किसी चीज से हम जुड़ के करें, वो चीज हमें करना मिला। अपना पेट तो कुत्ता बिल्ली हर कोई भर ले रहा है, समाज के लिए कुछ करना ये बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा फील होता है कि यार हमने कुछ अच्छा किया। सेवा करनी। अब हम देख रहे हैं व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि भाई पेड़ लगाने चाहिए। जी जी। हम पढ़ लिया, आगे फॉरवर्ड कर दिया कि पेड़ लगाने लगा कोई नहीं रहा चाहिए। हमने जानवरों को मारना नहीं चाहिए, लेकिन हम मार भी नहीं है, और उनको उनकी अगर हम एक की भी जिम्मेदारी ले, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, कोई भी पेड़ हो। गुरुजी से मिलते हैं हमें और उसको हम आगे लागू करेंगे। बहुत कार्य करेंगे। आप सभी को मेरा नमन, और इसके साथ साथ एक छोटा सा परिचय देते हुए कि मेरा बाल्यकाल बचपन से ही रुचि रही राष्ट्र सेवा, समाज सेवा। मेरा चिंतन, मेरा मनन, मेरा स्वाध्याय और मेरी प्रेरणा ही समाज और राष्ट्र चिंतन ही हुआ करती थी। मैं बाल्यकाल से कहा करते थे लोग कि आप और चीज़ों में पैसा क्यों इन्वेस्ट। मैं इतनी सारी बुक ले आता था परचेज करके और मैं वो पढ़ता था, मुझे नहीं पता वो प्रेरणा मुझे इंटरनली बार बार झकझोरती थी। मैंने पढ़ा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, मैंने पढ़ा लाला लाजपत राय की किताब, उनका रस, और तब देखा, तब जन्मती है देशभक्ति, तब जन्मती है राष्ट्र भक्ति, तब जन्मती है समाज सेवा, तब जन्मती है ईश्वर भक्ति। और जब ऐसी भक्ति, एक ऐसी अनन्य श्रद्धा, एक ऐसी आस्था, एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसा संस्कार जब उद्भव होता है बाह्य प्रेरणा से नहीं, अंतः प्रेरणा से, तो वो उस विराट को छू देता है जिसको हम अखंड, अनादि, अगम, अगाध, अरूप और असीम कहते हैं। जब मैं बंगाल और आसाम में रहता था, एक गार्जियंस की तरह मेरे साथ मुझे गाइड करते रहते थे और हर समय, हर पल, हर पॉइंट पर समझाते थे। तो उसके पश्चात मेरा बाल्यकाल वहाँ के जंगलों में और यहाँ पर भी व्यतीत हुआ उत्तराखंड में। उसके पश्चात गुरुदेव की प्रेरणा हुई, वत्स
तुम्हें जाना होगा इस समाज में और समाज सेवा, राष्ट्र सेवा करनी होगी। और तुम्हें परम आदरणीय वेद प्रकाश गुप्ता जी और रजनीकांत जी के रूप में दो ऐसी शख्सियत मिलेंगी जो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी और समाज में वो एक मजबूत नींव बनेगी। तो मैंने गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर फिर मैं आ गया इस समर क्षेत्र में। मैं इस समाज को समर क्षेत्र कहूंगा क्योंकि यहाँ पल पल अनुभूतियों का ऐसा योग है, ऐसे ऊंचा और पटक है, इतने सुख और दुख है जहां विषमताएं भरी हुई है। इस समाज का इतना गहरा अनुभव नहीं था, पर गुरुदेव का आशीर्वाद का वो कवच मेरे साथ था। उस विश्वास के साथ मैं इस समर क्षेत्र में आ गया और मुझे मेरे प्रेरणा स्रोत और मेरे रोम रोम को पुलकित करने वाले परम आदरणीय वेद प्रकाश गुप्ता सर मिले और रजनीकांत सर मिले, जिन्होंने पल पल प्रतिपल आने वाली उन चुनौतियों को जो मैं फेस करता था और बड़े सहजता से, जो डॉक्टर धर्मेंद्र जी कहते हैं कि सर धैर्य के समुद्र है, और अन्य लोगों भी जो हमारे जोगिंदर जी हैं वो भी कहते हैं समुद्र के समुद्र। तो वही धैर्य जब मैं विचलित हो जाता था, सर ऐसा हो रहा है, मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ लोग जागेंगे, सर आपकी पीड़ा उनकी पीड़ा बन जाए, आपका दर्द उनका दर्द बन जाए, क्योंकि वो पल प्रतिपल सर पीड़ित हैं कि समाज का अंतिम से अंतिम व्यक्ति जिसको तिरस्कार दिया जाता है और प्रथम से प्रथम व्यक्ति उसको सम्मान दिया जाता है, सर की नजरों में दोनों ही सम हैं। इसी बात की उद्घोषणा श्रीमद् भगवद गीता कहती है, इंद्रिया स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्धा आगमा पाइनो अनित्यांश तांस तितिक्ष्व भारतः। एक ऐसा भाव जो समशीतोष्ण इंद्रियों की स्पर्श तो सामान्य मनुष्य को विचलित करते हैं, सर्दी गर्मी सुख दुख आगमा आने वाले हैं, पाइनो जाने वाले हैं, ये अनित्य है, अनित्यांश तांस उनको हे अर्जुन जो तितिक्षा समान रूप से अनुभूति के योग से सहन करता है वही महान है। वो अनुभूति जब मैंने सर के साथ रह के सर के सानिध्य में फील की और सर ने जब उन चीजों को समझाया और वही चीजें जो मैंने पढ़ी थी धर्म के 10 लक्षण और श्रीमद् भगवद गीता, जब एक महान व्यक्तित्व में संपूर्ण विभिन्न किरणें समाहित हो जाएं और उसके पश्चात भी वो सम रहे, जिस प्रकार समुद्र अपनी मर्यादाओं को कभी भी उच्छिन्न नहीं करता, वो सम बना रहता है, अनंत नदियां उसमें जाकर समा जाती हैं। इसी प्रकार जब मैंने सर के अंदर वो क्षमता देखी और मुझे लगा हम विभिन्न किरणों के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं, और जब सूर्य की विभिन्न किरणें अगर एक एक किरण पर एक्सपेरिमेंट किया जाए तो वो डॉक्टर धर्मेंद्र जी को पता है एक एक किरण कितनी शक्तिशाली हो जाती है। जब हम किरणों का पुंज इस समाज में राक्षसी वृत्ति को समाप्त करेंगे तो ऐसा संभव ही नहीं, ऐसा असंभव ही नहीं, असंभव भी संभव हो जाएगा जब विभिन्न किरणें एक हो जाती है। इसलिए हमें एक होकर मजबूत होकर समाज को आगे बढ़ाना होगा और हमारे विचार समान होने चाहिए, हमारा चित्त समान होना चाहिए, तब राष्ट्र अखंड बनेगा। हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। 2 लाइन के साथ मैं विराम दूंगा। बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है, दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। इसी के साथ में अपनी वाणी को नेशनल थॉट्स के नाम से मीडिया चैनल है, के साथ में यशवी काम करते हैं, लड़की बिटिया बाहर बैठी है, काम करती है, ठीक है। साथों बैठेंगे तो हम बात कर रहे थे, बेटा कह रही थी कि हम काम शुरू करते हैं और पूरा करने में छोड़ देते हैं, ऐसा क्यों होता है? हमें किसी भी काम के लिए रेगुलरली प्रेरणा चाहिए होती है। आप दिल्ली के अंदर रहते हैं या कहीं गांव में कहीं रहते हैं, आप घर में रहो, बाहर मत जाओ, 1 हफ्ता नहाओ मत, तो चेहरे पे कालापन आ जाएगा, हाथों में मिट्टी आ जाएगी, क्या करते हो? हम दिन में 2 बार 4 बार हाथ धोते हैं, हर रोज नहाते हैं हम लोग, ठीक है ना? हर रोज नहाना क्यों जरूरी है? जो घर से बाहर तो जा ही नहीं रहे हम लोग, या अपने दिन में हाथ 4 बार धोने क्यों जरूरी है? कुछ काम तो कर नहीं रहे, लेकिन नहीं करोगे तो हाथों पर कालिमा आ जाएगी, चेहरे पे कालिमा आ जाएगी। यही कालिमा विचारों पर भी आती रहती है। हम जो बोलते हैं ये शब्द जो है ये कभी समाप्त नहीं होते, ये वातावरण फैल जाते हैं, पता नहीं किसके ऊपर कहाँ। जैसे कि रेडियो जो अपना मोबाइल की तरंग ले लीजिए, जैसे कनेक्शन मिलेगा उनको कैच कर ले। इसी प्रकार हम जो बोलते हैं वो जिसका हृदय
उस बात के लिए तैयार होगा, उसको कैच कर लेगा, चाहे आपके सामने बोला हो, चाहे सामने ना बोला हो, चाहे किसी ने अमेरिका में बोला। और बोलने के अलावा जो विचार हैं वो भी तरंगे उठती हैं। जैसे हिप्नोटिज्म आता है, वो केवल विचारों के द्वारा दूसरे को प्रभावित करके जो मर्जी काम करवा लेता है। तो वो जो विचार हैं वो भी हमारे पे इफेक्ट डालते हैं। अपने जो विचार अपने संकलित विचार हैं, पिछले जन्मों के विचार हैं, पिछले जन्मों के कर्म हैं, इस जन्मों के कर्म अपने हैं, और जो आसपास का वातावरण है ये हमारे पर प्रभाव डालता है। और काल के नगरी प्रभाव कैसा होगा? पीछे खींच लेगा, आगे बढ़ाने का नहीं। जैसे पानी को डाल दो तो पानी नीचे गड्ढे की तरफ अपने आप चला जाएगा, कोई मेहनत नहीं करनी उसको। पानी पहाड़ों से चलता है, अपने आप नीचे आ जाता है। इसी प्रकार अपने मन का स्वभाव गिरावट की ओर अपने आप चला जाता है। पानी को ऊंचा उठाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसी प्रकार अपने को अच्छे कार्य करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बुरे काम करने के लिए नहीं। तो मैं अभी उमेश जी से बात कर रहा था कि हमारे जो ग्रंथ हैं ये हमारे को इस समय के अंदर बहुत समझाते हैं, प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। जैसे गीता का एक बड़ा मशहूर श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते सुना सब आपने ना? क्या मतलब निकालते हैं उसका? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ऐसा अन्याय किसी और चीज से नहीं हुआ जितना इस श्लोक से हुआ है। अर्थ का अनर्थ कर दिया। क्योंकि बिना फल की इच्छा के कोई व्यक्ति कर्म कर ही नहीं सकता। और गीता के अंदर कोई बात भी अनलॉजिकल नहीं है। हमारे किसी भी ग्रंथ के बात जो है सारी तर्कपूर्ण है, साइंटिफिक बातें हैं, अनलॉजिकल बात कोई नहीं है, हो ही नहीं सकती। क्या लिखा है? कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। जैसे श्री दिवाली का कार्यक्रम उन्होंने शुरू कराया प्रभु ने, सफलता देना उसका अधिकार, देना दे उसकी मर्जी। कर्म करने पे तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। इसलिए कर्म के फल को देखकर कर्म न करने में आसक्त मत होना, अर्थात कर्म करना मत छोड़ देना। हम आमतौर पे देखते हैं, मैंने एक हफ्ता मेहनत कर ली तो सुन तो रानी छोड़ गया, क्या करना? ये बात यही सही, यही बात है, पूछना चाह रही। मैंने क्या करा? हम पीछे हट जाते हैं। काम किस भावना से करना चाहिए? ये काम कब होगा, किस भावना से काम होगा? इसके दो एग्जाम्पल। एक तो रामायण के अंदर तुलसीदास जी ने सबसे अंतिम दोहा क्या लिखा, किसी को याद? सबसे अंतिम दोहा कहते हैं कि भगवान मुझे कैसे प्यारे लगना, काम में ही नारी प्यारी जिनी, लोभे प्रिय जिमीदार। लोभे पुरुष को कैसा प्यारा लगता है, कामी पुरुष को नारी प्यारी लगती है। हे प्रभु तुम मुझे वैसे प्यारे लगना। भगवान से क्या मांगा है कि प्रभु तुम मुझे वैसे प्यारे लगना। लोभी को पैसे की इच्छा करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, लगा रहता है। ऐसे लिए समाज के काम के अंदर जब आपके मन में वो अग्नि आएगी, जैसे पैसा कमाने वाले के अंदर पैसे के लिए आती है, सभी सामाजिक काम करता है, छल करता है, कपट करता है, पैसे कमाने के लिए मेहनत करता है, दिन रात मजदूरी करता है, कुछ भी करता है वो, लेकिन ध्यान उसका पैसे कमाने में रहता है। इसी प्रकार आपका ध्यान रहेगा, मुझे काम करना है, भगवान का नाम लेना है, समाज का काम करना है, ये प्रभु की इच्छा के द्वारा किया हुआ काम है, इसलिए मुझे करना है। और दूसरा, काम करने से जब हम समाज का काम करते हैं तो एक इच्छा आमतौर पर पैदा होती है कि मेरा सम्मान तो हो। मान लो पैसा नहीं कमाना, सम्मान तो हो। हर व्यक्ति के मन में इच्छा पैदा होती है। अगर आप कहीं मीटिंग में गए, मान लो वहाँ पर पूरी इज्जत नहीं मिली आपको, तो आप देखोगे संतों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। अगर 4 संत जो कहते हैं अपने आप को, उनको बुला लो किसी फंक्शन के अंदर, झगड़ा पक्का है। वो कहते हैं मेरी कुर्सी नीचे क्यों थी, उसकी कुर्सी ऊपर क्यों थी, मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया। अहंकार। यदि आपके मन में समाज सेवा करने की भावना है तो किस भावना से करो? जैसे कि एक व्यक्ति यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, आप जा रहे हैं गाड़ी के अंदर, आपने गाड़ी रोकी, उस व्यक्ति बेहोश है, वो चोट लगी है उसको, आप उसको उठाते हॉस्पिटल में ले आए, डॉक्टर से इलाज करवाया, पैसे दिए उसके लिए, अपना खून भी दिया है, एग्जाम किया, और वो व्यक्ति होश में आ गया। डॉक्टर कहता है भाई ये बहन मीनू वाले ले आई आपको, नंद किशोर की ले आए, वरना आपको बचना मुश्किल था।
तो वो व्यक्ति जिसकी टांग टूटी हुई है, चोट लगी हुई है, वो आपके पैर छूने की कोशिश करता है कि आप तो भगवान का रूप बन के आगे मुझे बचा लें। फिर उस बच्चे के पेरेंट्स आ जाते हैं, वो बताता है जी श्याम सुंदर जी आगे, उन्होंने बचा लिया मेरे को। वो सब आपके पैर छूने की कोशिश करते हैं। टांग किसकी टूटी? उस व्यक्ति की। भगवान कौन बना? धन्यवाद कौन करे? जो भगवान बनने का। उस व्यक्ति ने अपनी टांग तुड़वा कर आपको भगवान बनने का मौका दिया। मैं कहा करता हूँ कि माता पिता जो है खुद बुढ़ापे में तंग पाकर बीमार होके बच्चों को सेवा का मौका देते हैं ताकि बच्चों का भाग्य बने। किसी का ग्रह कुछ भी खराब हो, माता पिता की सेवा करने से सारे ग्रह उसके ठीक होते हैं, सबका इलाज होता है। सिंपल सी बात है। तो मैं केवल कहा करता हूँ कि माता पिता पर एहसान मत करो, बल्कि एहसान मानो उनका वो कितना दुखी हो रहे हैं मेरे लिए कि मुझे सेवा का मौका मिला। बीमार नहीं होगा किसकी सेवा करोगे आप? गरीब नहीं किसकी सेवा करोगे आप? किसी को चोट नहीं लगी, बीमार नहीं, तो किसकी सेवा करोगे आप? वो व्यक्ति तकलीफ पाकर आपको अपना भाग्य बनाने का, भगवान बनने का मौका दे रहा है। ये भी समाज की सेवा करनी है, इस भावना से करना कि तेरा नहीं। हमने तो अपनी सास हमारी वो नहीं है, हमने कभी उनकी सेवा इस तरह से नहीं की कि हम जैसे ये लोग 4 भाई थे कि उनके पास रहती है, उन्हीं का करती है, हम नहीं करेंगे। मैं उनको सबसे ज़्यादा वो करती हूँ कि नहीं, हमारी जो जिंदगी है इनके साथ जुड़ी हुई है, लास्ट तक है जो। तो हमने उनका बहुत सम्मान किया। लास्ट तक उन्हें ये नहीं लगा कि मेरे 4 बेटे थे, 4 बहुएं थी, क्यों ऐसा नहीं लगा। तो बेटा ये आपको प्रेरणा मिलती है, आपने सम्मान करना है, आपने जो समाज की सेवा करनी है इसी भावना से करनी है कि धन्यवाद मैं करूँ, उनका मेरा सम्मान लोग क्यों करें? जो मेरी बात सुन रहे हैं मैं उनका सम्मान करूँ, तो मन में कमजोरी कभी नहीं आएगी। प्रेरणा, और प्रेरणा लेने की बात जो है, कई बार लोग जैसे बिटिया ने कहा था पूर्णिमा ने कि आपका मजाक करते हैं। हो सकता है 4 लोग कहें क्या बेकार में अपना राम राम की बात कर रहे हो, शिव देवाल की बात कर रहे हो, कौन सुनेगा आपकी बात? ये सुनने वाला थोड़ी है लोग, कोई लोग उस तक ग्रोथ नहीं करे घर वाले आपका कि कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। सही बात है। मैं कहा करता हूँ कि जिस दिन आपका ग्रोथ कब होगा, आपका उपहास कब उड़ेगा, जब आप कुछ करोगे, जब हम कुछ करेंगे नहीं तो कोई नहीं हंसेगा आपके ऊपर। नहीं सर, बहुत है। मैं बताती हूँ अपने घर में सबको, तो सब कहेंगे क्या फालतू। समाज के लोग आपको बुलाने नहीं गए, कोई बुलाने नहीं गया। आपके मन में इच्छा पैदा हुई कि मुझे कुछ करना चाहिए। किसके लिए कर रहा हूँ? अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, इसमें लिखा कि तुलसीदास जी में रामायण क्यों लिख रहा हूँ? कहता मुझे खुशी मिलती है राम राम करने से। कहता हूँ कि मतलब ये शुरुआत के जो तुलसीदास जी ने रामायण में 10 पेज लिखे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत पढ़ने वाले, बहुत पढ़ने वाले। तो हमने श्री, ये तो व्यक्तिगत बात की मैंने, श्री दिवालिया संघ का उद्देश्य पूछा क्या उद्देश्य है? एक ही बेसिक उद्देश्य है कि सभी सुखी रहे। हम ये चाहते हैं, कोई व्यक्ति नहीं, हमारा एक ही लाइन में उद्देश्य है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे। इसको आप किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन राक्षसी वृत्ति वाला व्यक्ति नहीं चाहता कि सभी सुखी रहे। वो चाहता कि मेरे हिसाब से वो राक्षसी वृत्ति घर में पति की भी हो सकती है, पत्नी की भी हो सकती है, सास ससुर की हो सकती है, और समाज में किसी वर्ग विशेष की हो सकती है। जहाँ सभा करोगे वहीं खड़ी होगी कि ये कल से खड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसका इलाज करना जो है वो बिना शक्ति के संभव नहीं। तो हमें शक्तिशाली भी होना पड़ेगा, तभी राक्षसी वृत्ति को हम कंट्रोल कर पाएंगे या समाप्त कर पाएंगे। और उसके लिए हमें संगठन बनाना होगा, आत्मबल से भरपूर होना होगा। 2 ही बातें हमारे अंदर होनी चाहिए, आत्मबल और संगठन। संगठन बनाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार हम 10 लोग इकट्ठे चल नहीं पाते, आपस में एक दूसरे जुड़ पड़ते हैं, एक दूसरे को डांट देते हैं। संगठन बनाना आवश्यक है, और संगठन यहीं से शुरू होगा। हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। हो सकता है उसको गलती फहमी की हो सकता है उसको कम अकल हो सकता है वो ठीक ना बोल रहा हो, तो ठीक है करोगे ना भाई, डांट के नहीं, प्यार से। हम कई बार अनजानेपन के अंदर या अपनेपन के अंदर 2 बातें होती है डांटने के लिए, अनजानापन या अपनापन, दोनों में डांटना गलत है। यदि डांटना भी कभी हो किसी व्यक्ति को, तो अकेले में समझाओ, जाओ ले जाओ तो भाई आप ये बात करते हो, इस बात के अंदर ठीक नहीं, आगे से ऐसा क्या करो,
वो समझाना होगा। 4 लोगों के बीच में कहोगे उसको दूर करना होगा। अपमान तो बेटा क्यों ना हो? तो हम कोशिश करें, हम सब मिलकर चलें। और बेटा आप सब लोग यहाँ पर आए हैं तो मैं समझता हूँ कि आप इतना काम करोगे। और नारी को तो संगठन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितना जुल्म नारी पर हो रहा है, जैसे लोग सोने को उठा के ले जाते हैं ना, किसी पर नहीं। अगर मोहम्मद की बात भी करें तो कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद को, वो कहते हैं मुझे भगवान की वाणी सुनाई थी। तो भगवान ने पहला वर्ड क्या कहा? इकरा। इकरा का मतलब सीखो, ज्ञान प्राप्त करो। ये नहीं कहा कि लड़की नहीं पढ़ेगी लड़का पढ़ेगा, ये नहीं कहा उसके अंदर। उन्होंने कहा है पहला शब्द ज्ञान प्राप्त करो। और आज उनके जो ठेकेदार हैं वो कहते हैं लड़के स्कूल नहीं जाएगा, वो धर्म में मिलावट कर देते हैं। जैसे कि हमारे लिख दिया रामायण के अंदर कि ढोर द्वार शुद्ध पशु नारी, जो धर्म ये कहता हो कि जहाँ नारी बसती है वहाँ देवता बसेंगे, जहाँ नारी की इज्जत सम्मान होता है वहाँ देवता बसेंगे, वो बात कैसे कह सकते हो? तो रारी वर्ड को नारी करती है गलत, मतलब कि जो अपने आगे बढ़ते रहे उन्होंने। नारी को अच्छा सर एक क्वेश्चन, मीटिंग करें। हमारी मीटिंग का नाम है संस्कृति, हमारा मेंबर का नाम संस्कृति रक्षक, मेंबर बनाने वालों का नाम संस्कृति नायक। जैसे आप हैं बिल्कुल बन सकती हैं, जो भी आप जो करना चाहें। और मीटिंग का नाम मंथन। मंथन मैंने विचार करना किस बात के ऊपर कि हम शक्तिशाली कैसे, संस्कार के अंदर कि हमने संस्कार की बात करनी है, संस्कृति की बात करनी है, हमने कमजोरी की नहीं शक्तिशाली की बात करनी है। और इसके लिए शक्तिशाली क्यों बने हमने अपने लिखा है। जैसे कि लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है, कुछ लोग मिलेंगे आपको, गांधी जी की बात करेंगे, भगवान बुद्ध की बात करेंगे, अहिंसा परमो धर्म है। ये अपने रामायण में भी लिखा है, ये अधूरा श्लोक है। पूरा श्लोक क्या है? अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तदैव च। कि धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा अहिंसा से भी उत्तम धर्म है। अगर ऐसा न होता तो हमारे राम और कृष्ण को हत्यारे कहते, भगवान नहीं कहते। ऐसा होता तो सेना पर मारने वाले सैनिक को परमवीर चक्र नहीं मिलता। तो धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा, और धर्म क्या है? मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम, यही धर्म। तो आप सबको बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप आए।